ना कहीं इस हादसे के पीछे एक तरह से हम ड्राइवर को भी इसमें जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि जब जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि लूप लाइन से निकालने के बाद ट्रेन को धीमी करनी पड़ती है, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोग अब कह रहे हैं, उनकी बात अगर मानी जाए तो वो जिस तरह से बता रहे हैं कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो इसमें ड्राइवर की भी कहीं ना कहीं चूक, कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए ड्राइवर ही ट्रेन को चलाते हैं और उन्होंने जो स्पीड रखी थी वो स्पीड निश्चित रूप से घातक था, क्योंकि लूप लाइन चेंज करते समय उनको स्पीड कम करनी थी। बक्सर यहाँ से 35 किलोमीटर पीछे है और बक्सर ये स्टॉपेज है इस ट्रेन का, और बक्सर से जब ये ट्रेन खुली है इसके आगे इस ट्रेन का स्टॉपेज आ रहा है, लेकिन इस बीच में भी ट्रेन की स्पीड वही रही और जब ट्रैक चेंज हुआ उस दौरान ही ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि जहां पर एसी के कोचेज गिरे हुए हैं जो पानी तक में चले गए हैं, वहां पर भी जाने के बाद स्थानीय लोगों का यही कहना है, भले ही इसकी जांच के आदेश हो गए हैं और इसकी जांच रिपोर्ट में क्या बातें आती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस डिरेलमेंट के पीछे टेक्निकल एरर के साथ साथ ट्रेन की स्पीड ही रही है, जिसके वजह से इतनी बड़ी घटना ये हुई है। प्रशांत जी, सबसे ज्यादा कौन कौन से कोचेस यहाँ पर प्रभावित हुए हैं? देखिए ऐश्वर्या, जो एसी कोचेज हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 ये पूरी तरह से डैमेज हैं। इसके अलावा जो A1, A2 कोच है वो पानी की तरफ गिरा हुआ है। उसके अलावा जो एक कोचेज है जो कि एसी के साथ सप्लीमेंट M1 कोच कहा जाता है जिसको, वो कोच भी डेरेल्ड हुआ है। यानी आप कह लीजिए कि 6 कोच बुरी तरह से डैमेज हैं। उसके अलावे इस ट्रेन में टोटल 23 बॉगी थी, 2 SLR थे, एक जनरेटर मान थे, यानी 24 था इसमें, और 24 में कोई भी बॉगी ऐसा नहीं है जो डेरेलमेंट का शिकार नहीं हुआ हो, लेकिन सबसे अधिक एसी कोचेज जितने थे वो डैमेज हुए हैं। ऐश्वर्या। प्रशांत जी, क्या अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं घटनास्थल पर? घटनास्थल की अगर हम जानकारी लेना चाहें तो क्या अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं? कोई जानकारी ऐसे मिल पा रही है? नहीं ऐश्वर्या, जो देखिए जो रात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, पहले स्थानीय लोगों ने शुरू किया था, बाद में प्रशासनिक सहयोग उसमें आ गया, SDRF NDRF आ गए। उसके बाद एक एक बॉगी को चेक कर लिया गया, जो भी घायल थे उनको तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया गया, और अभी कोई भी यात्री यहाँ नहीं है, क्योंकि बाकी यात्री जो घायल नहीं हुए थे उनको तत्काल रात में लगभग 2:45 बजे यहाँ से एक ट्रेन को रवाना कर दिया गया था दानापुर के लिए, जहाँ से उनका जो डेस्टिनेशन है यात्रियों के, उनके टिकट के आधार पर उनको ट्रेन में बिठाकर विदा किया जाना था। इसका ऐसा रेल मंत्रालय का आदेश था। तो बाकी यहाँ पर अब कोई यात्री भी नहीं है, जो हैं वो अस्पताल में हैं, इलाज करा रहे हैं, या बाकी यहाँ से अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं। प्रशांत जी, कहा जा रहा है कि रूट जो है वो, इस लाइन की जो रूट्स हैं वो सारी ट्रेन जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। किस तरह से यहाँ पर डाइवर्जन किया गया है? लॉन्ग रूट्स की बात की जाए या फिर शॉर्ट रूट की यहाँ पर बात की जाए? देखिए ऐश्वर्या, पटना से गुजरने के लिए एक मेन लाइन यही है जो दिल्ली से सीधे हावड़ा को कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रैंड कोर्ट रेलवे लाइन है वो गया से गुजरती है, जबकि तीसरा रेलवे लाइन है जो सारण की तरफ से क्रॉस करता है। ये मेन लाइन पर चूंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, पूरा अप एंड डाउन लाइन दोनों ट्रैक इंगेज हो गया, तो ऐसे में जो राजधानी, इवन राजधानी जैसी ट्रेन जिसे तेजस कहा जाता है, तेजस तक को यहाँ से रूट डाइवर्ट किया गया। इसके अलावे जो बाकी गाड़ियाँ हैं, जितनी गाड़ियाँ जो भी मुगल सराय की तरफ जाती थी या मुगल सराय से पटना की तरफ जाती थी, वो तमाम ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। जो ECR के रेंज में था उसको ECR ने किया है, बाकी सेंट्रल रेलवे ने किया है। चूंकि रेल मंत्रालय खुद ही इसमें अब इन्वॉल्व है और खुद रेल मंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं, तो उनके आदेश पर बाकी जितने ट्रेनें थी उसको गया रूट होके जो ग्रैंड कोर्ट लाइन है उधर से उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। ऐश्वर्या। प्रशांत जी, पटना जाने के लिए क्या रेलवे लाइन ही एकमात्र विकल्प है यहाँ पर, या कोई और भी विकल्प है? देखिए ऐश्वर्या, अगर आप बक्सर से पटना जाते हैं तो यहाँ बस की सुविधा भी है,
बहुत एनएच भी है। अभी उस एनएच का उद्घाटन किया था नितिन गडकरी साहब ने। और ये पूरी सड़क जो है वो लाजवाब सड़क है। बक्सर ही नहीं, आप दिल्ली से भी अगर पटना आते हैं तो आपके लिए वो सड़क सबसे अच्छी है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है ये सड़क। ये सड़क के साथ साथ इस पे बसेस चलती हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग और तमाम लोग जो पटना में जॉब करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए रेलवे इसलिए सुविधाजनक है कि यहाँ से वो सीधे पटना 1 घंटे में पहुँच जाते हैं और वो अपने ड्यूटी करके फिर शाम को लौट आते हैं। लेकिन इस दुर्घटना के बाद तमाम लोगों के साथ ये संकट आ गया है, क्योंकि उनको इसके लिए अब या तो पटना रहना पड़ेगा, क्योंकि बस से पटना जाने में 5 घंटे का समय लगता है। अब बक्सर से पटना 5 घंटे का समय है, और मान लीजिए कि आरा से कोई जाता है तो उसको भी 3 घंटे का समय लगता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि रेलवे रूट बाधित होने के बाद जो आम पैसेंजर हैं, जो डेली पैसेंजर्स हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उनका जो कामकाज है वो उसमें छूट रहा है। ऐश्वर्या, बिल्कुल परेशानी आम जनता को भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं हो रही होगी इस हादसे की वजह से। प्रशांत जी, एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार ये जानकारी अब सामने निकल कर आ रही है, बड़ी जानकारी कि स्वास्थ्य विभाग टीम की बैठक बुलाई गई है, उच्च स्तरीय ये बैठक होने वाली है, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, अभी बिहार सरकार को, खास करके चीफ सेक्रेटरी को जैसे ही ये सूचना रात में मिल गई थी कि ट्रेन यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई है, उसके बाद यहाँ टीम आ गई थी। यहाँ से जो स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों ने सरकार को तमाम चीज़ें अवगत करा दी थी। तो जो भी यहाँ पर जो यात्री घायल हुए हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए बिहार सरकार ने भी फैसला ले लिया था कि उनका निःशुल्क जो पूरा ट्रीटमेंट होगा, पूरा उपचार उनका किया जाएगा, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, जो भी यात्री हैं इस ट्रेन में, उन सबको उपचार देने का फैसला किया था। लेकिन अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। साथ में यह भी देखा जा रहा है कि उसमें क्रिटिकल कितने लोग हैं। जो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे उनको अगर उच्चतर चिकित्सा के लिए अगर दिल्ली जाने की बात होगी तो उसकी भी व्यवस्था होगी। हालांकि रेल मंत्रालय भी पहले ही अनाउंस कर चुका है कि रेल दुर्घटना में जो शिकार होते हैं, जो विक्टिम होते हैं यात्री, उनको रेलवे की तरफ से भी निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। उनके अस्पताल का सारा खर्चा रेलवे वहन करता है। हालांकि इस मामले में अभी तक मुआवजे का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें इसी को लेकर के हो रही हैं कि कैसे पैसेंजर्स को अधिक से अधिक सुविधा हम पहुंचा सकें। ऐश्वर्या। प्रशांत जी, बिल्कुल। और देखिए, अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर्स भी यहाँ पर जारी कर दी गई है और हम भी अपने दर्शकों को लगातार हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। जानना चाहेंगे ये हेल्पलाइन नंबर्स कैसे यहाँ पर काम किया जा रहा है उसको लेकर के? देखिए, ये हेल्पलाइन नंबर जो है, एक तो रेलवे ने जारी किया है, दूसरा बिहार आपदा प्रबंधन ने भी जारी किया है। आपदा प्रबंधन ने भी हेल्पलाइन किया है, 2 हेल्पलाइन नंबर उसने जारी किए हैं। तो रेल मंत्रालय ने 4 नंबर जारी किए हैं जो विभिन्न स्टेशनों के हैं। उस नंबर पर सीधे डायल करने से अपने पैसेंजर्स के बारे में जानकारी ली जा सकती है। साथ में बिहार आपदा प्रबंधन ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर डायल करने के बाद आपको ये पता चल सकता है कि आपके जो रिलेटिव हैं, जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, वो किस अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति क्या है, या जो 4 मृतक हैं उनके बारे में पूरा डिटेल आपदा प्रबंधन उपलब्ध कराने को तैयार है। इसलिए ही ये सारे नंबर्स जारी किए गए हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, पटना ही नहीं, मुगल सराय, दिल्ली से लेकर के सिलीगुड़ी तक का और कामाख्या तक के नंबर्स जारी किए गए हैं, ताकि यात्रियों और उनके परिजनों को असुविधा नहीं हो। जी बिल्कुल। तो कहा जा सकता है कि इस रूट में जितने भी स्टेशन थे, जितने भी अलग अलग इलाके थे, उन सभी को लेकर के यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। ठीक है प्रशांत जी, बने रहिए, आगे भी अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस